नए माली साल का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली में बजट शाम 5 बजे पेश किया जाएगा। विफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ दी गई है। बजट खसारे का तखमीना 6,500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। आइंदा बजट में कई अशिया महंगी होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइंदा बजट में मुकामी सतह पर तैयार की गई गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18% करने की तजवीज़ है। बेकरी मसनूआत, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स लगाने की तजावीज़ दी गई हैं, जबकि प्रॉपर्टी सेक्टर पर आयद एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। नए माली साल का ये विफाकी बजट है जो कि आज पेश किया जाना है। विफाकी काबीना का इजलास होगा जिसमें बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली में बजट शाम 5 बजे पेश किया जाएगा। विफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। बजट खसारे का तखमीना 6,500 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। आइंदा बजट में कई अशिया महंगी होंगी, ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुकामी सतह पर तैयार गाड़ियों पर सेल्स 18% करने की तजवीज़ दे दी गई है। बेकरी मसनूआत, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स लगाने की तजावीज़ दी गई हैं। आपको बताएं कि प्रॉपर्टी सेक्टर पर आयद एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी सिफारिश की गई है। नए माली साल का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा और आपको बताएं विफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। इजलास आज शाम 5 बजे होगा कौमी असम्बली का, जिसमें ये बजट पेश किया जाएगा। विफाकी बजट का जो कुल हुजम है 17,500 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट तकरीर सुनने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद कहते हैं कि सनत को सस्ती एनर्जी टैक्स नेट को वुसअत दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको बताएं कि आज बजट पेश किया जाना है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट तकरीर सुनने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अबू जरशाद ने बजट पर रद्द अमल दिया है और हुकूमत को हर सूरत टैक्स नेट को वुसअत देना होगा। सदर लाहौर चैम्बर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। मजीद उनका क्या कहना है शहजाद खान अब्दाली बता रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत आज बजट पेश करने जा रही है और लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू जरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। मियां साहब, किस तरह से देखते हैं आज के बजट को? क्या कोई मुस्बत उम्मीद है आपको इस बजट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक शेर है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। सुई गैस का नुकसान 500 अरब, पॉस्को ने अब तक नुकसान किया 900 अरब, पीआई ने नुकसान किए 830 अरब, स्टील मिल 600 अरब रुपए का नुकसान 10 साल से बंद भी है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस 50 अरब, खाद में 150 अरब का नुकसान हुआ है, यूटिलिटी स्टोर पे 50 अरब का नुकसान हुआ है। 77 साल से मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेसी ने कौन से महकमे में प्रॉफिट कमा के दिया है? खुदा के वास्ते इस मुल्क का साथ खेलना छोड़ दें। यहां तो मुझे ये लगता है कि एंटी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, ये नहीं चाहती मुल्क चले। 25,000 अरब रुपया आईपीपीज का आप दे चुके हैं, आप मुल्क कैसे चलाएंगे? 25,000 अरब रुपया आपने अंडर इनवॉइसिंग और अफगान ट्रेड के चक्कर में मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, आप मुल्क कैसे चलाएंगे? वफाकी हुकूमत के कर्जे 65.38 ट्रिलियन से इस साल बढ़ के 73.70 ट्रिलियन यानी कल 40 अरब डॉलर आएगी, जिसकी वजह से आपको जो 16 अरब डॉलर आया वो बचा गया है, नहीं तो आपके बचने के कोई आसार नहीं है। बड़ी मेहरबानी करें, इस मुल्क को जिंदा रहने दें। इस वक्त 3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। इस वक्त 44.5% सतह गुर्बत पे आप चले गए हैं, जो 3 साल पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। नए माली साल का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। शहर लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और सनत और तिजारत की बहाली के लिए हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ पर अमल करेगी। बिजनेस कम्युनिटी का इस हवाले से क्या कहना है आपको दिखाते हैं। सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो इसके ऊपर जो इसको दुरुस्त नहीं मान रहे, वो समझते हैं कि ये ग्रोथ लेस देन 2% है, लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ 2.67% ग्रोथ भी है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी इकोनॉमी का साइज
इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। टैक्सेस लेने के लिए हमें अभी भी लोगों के गले को दबाना पड़ेगा, और ये एक ट्रैप लग रहा है मुझे कि देखिए, अगर हर साल हम इकोनॉमी अपनी नहीं बड़ी कर पाते और उसके बावजूद हमें टैक्सेस ज्यादा इकट्ठे करने हैं पिछले साल से, तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये इकोनॉमी इसका बोझ नहीं उठा सकेगी। दूसरी बात यह है कि अपना शहजाद साहब, कि हम एक मर्तबा फिर ट्रेडर से टैक्स लेने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। हमने मुलाजमीन से तो तकरीबन 600 अरब रुपया, जो शायद 650 अरब रुपया हो जाए, जो कि हमारा टारगेट इससे भी कम का था, 100-150 अरब रुपया फालतू हमने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन हम ट्रेडर्स को आज हमें देखना होगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उनके पास क्या तजावीज है, उनके पास क्या रोड मैप है कि वो ट्रेडर्स को टैक्स नेट के अंदर लेके आते हैं। इसी तरह मुझे बहुत ही सीरियस कंसर्न्स हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, मुझे ग्राउंड के ऊपर इसकी कोई जो है ना रिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं। जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.5%। साबिक निगरान विफाकी वजीर डॉक्टर एजाज ने हुकूमत को बजट तजावीज पेश कर दी। कहा, सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुस्तकिल 5 साल की सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सुपर टैक्स सिर्फ उन कॉरपोरेशन पर हो जिनका मुनाफा 10 अरब रुपए से ज्यादा हो। सनतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुस्तकिल 5 साल की सनती और बरामदी पॉलिसी जरूरी है। साबिक निगरान विफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने हुकूमत को बजट तजावीज पेश कर दी। साबिक निगरान विफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने बजट तजावीज के हवाले से सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि शरह सूद 6%, सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। साबिक निगरान विफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि सुपर टैक्स सिर्फ उन कॉरपोरेशंस पर हो जिनका मुनाफा 10 अरब रुपए से ज्यादा हो। खुसूसी सनती जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, आलमी सतह पर मुसाबिकती तवानाई की शरह हो। ज़राअत को जदीद बनाना, पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और यकीनी बनाना होगा। उधर पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। अगले माली साल के बजट के हुजम का तखमीना 6000 अरब रुपए मुतवक्के है। रवा माली साल के बजट का हुजम 5446 अरब रुपए होगा। अगले माली साल का तरक्याती बजट 1200 अरब रखने की तजवीज़ है। रवा साल का तरक्याती बजट 842 अरब रुपए है। हेल्थ सेक्टर के लिए 160 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मजीद क्या तजावीज़ हैं बजट में, जानेंगे। हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है बजट इजलास बुलाने के हवाले से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को समरी जो है वो अरसाल कर दी गई है, और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बजट इजलास के सिलसिले में जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो 11 जून को बुलाया जाएगा, जिसमें पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। जबकि ज़राए की जानिब से भी बताया जा रहा है कि पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में जो नए टैक्सेस हैं वो कम से कम लगाने की तजवीज़ जो है वो रखी गई है। इसके साथ साथ जो महकमा ख़जाना है उसकी जानिब से आइंदा माली साल 2025-26 का जो बजट है उसकी तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, और अगले माली साल के बजट का हुजम का तखमीना जो है वो तकरीबन 6000 अरब रुपए मुतवक्के है। जबकि अगले माली साल का तरक्याती बजट जो है वो 1200 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो हो सकती है। इसके साथ साथ रवां साल का तरक्याती बजट जो है वो 842 अरब रुपए था, जबकि आइंदा माली साल 2025-26 में जो हेल्थ सेक्टर है उस पर 160 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो आइंदा के बजट में पेश की जाएगी। इसके साथ साथ 60 अरब रुपए महकमा प्राइमरी हेल्थ के लिए तजवीज़ जो है वो किए जाएंगे, जबकि हुकूमत का ट्रांसपोर्ट और शहरियों के ड्रेनेज पर खसूसी फोकस का फैसला जो है वो भी किया गया है। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो सेहत की सहूलियात हैं उनमें मज़ीद बेहतरी के लिए एक ख़तीर रकम जो है वो आइंदा माली साल के पंजाब के बजट में रखने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। जबकि ट्रांसपोर्ट के तरक्याती बजट पर आइंदा 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। इसके साथ साथ ड्रेनेज के लिए 200 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो होगी। जबकि आइंदा माली साल का पंजाब का जो बजट है उसमें तालीमी सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी, और तकरीबन 65 अरब रुपए आइंदा के बजट में रखने की तजवीज़ जो है वो भी दी जाएगी बजट में। जबकि पुलिस का तरक्याती बजट जो है वो 15 अरब रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो भी दी जाएगी। इसके साथ साथ महकमा जेल का जो तरक्याती बजट है वो तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ जो है वो आइंदा माली साल के
बजट में पेश की जाएगी। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर खसूसी बजट रखने की तजवीज़ की गई है। ताहम इन तमाम बजट के सिलसिले में जो हतमी फ़ैसला है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ करेंगी, और इस हवाले से जब बजट इजलास अनाउंस होगा तो उससे कबल जो है वो वफाकी काबीना का सूबाई काबीना का इजलास जो है वो होगा, जिसमें आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी जो है वो काबीना से ली जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अली थे, आगाह कर रहे थे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर भी हमारे साथ हैं। कैसे खोकर बताएगा, पंजाब का बजट 13 जून को पेश होने जा रहा है। क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं इस बजट से सनतकारों की? कैसा ये बजट होगा रवां साल से? कैसे देख रहे हैं मुख्तलिफ इस बजट को इस साल आप? जी बिल्कुल, ये बजट जो है 13 जून को आ रहा है और महकमा खजाना ने समरी साल कर दिया है कि बजट 13 जून को पेश किया जाए, और सेक्रेटरी कानून जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दिया कि 13 जून को पंजाब असम्बली का बजट सेशन जो है तलब किया जा रहा है। और इस हवाले से बताता चलूँ कि पंजाब का सालाना तरक्याती बजट जो है वो 1200 अरब रुपये रखने की तजवीज़ तैयार की गई है, जिसमें से जबकि साबका रवा जो साल है इसमें 842 अरब का तरक्याती बजट था, और जबकि 160 अरब रुपया जो है हेल्थ सेक्टर पर रखा गया है, 400 अरब रुपया लोकल गवर्नमेंट के महकमों पर रखा गया है, और जबकि महकमा हायर एजुकेशन पर 25 अरब रुपये रखे गए हैं, स्कूल एजुकेशन पर 50 अरब रुपये रखे गए हैं, और एजुकेशन पर टोटल जो है वो बजट जो है एजुकेशन सेक्टर पर तकरीबन जो है वो 70 अरब से ज़्यादा का बजट एजुकेशन सेक्टर पर रखा गया है, जबकि ट्रांसपोर्ट पर 50 अरब रुपये रखे गए हैं, और शहरों में जो ड्रेनेज है उसके लिए 200 अरब रुपया रखा गया है। और अगला माली साल का बजट जो है वो इस वाले से जो इसमें हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और शहरों में ड्रेनेज जो है स्कीमें इनको तरजीह दी गई है बजट में, और जो टोटल बजट का हुजम होगा वो 6000 अरब रुपये से जायद का होगा, जबकि जो रवा साल का जो टोटल बजट का जो सालाना हुजम है साइज़ है वो 5446 रुपये है, जबकि अगले साल का जो है 6000 अरब से ज़्यादा का जो हुजम तजवीज़ किया गया है। ये सारी अभी टेंटेटिव चीज़ें हैं। आज शाम को वज़ीर आला पंजाब के साथ इजलास हो रहा है, कल भी शाम को वज़ीर आला पंजाब के साथ इजलास है, उस इजलास के बाद ये सारे फिगर जो है ये फाइनल होंगे। लेकिन अभी महकमा PND और महकमा जो खजाना है उन्होंने ये तजावीज़ तैयार की हैं। जी अच्छा, कैसे होकर बताइएगा कि आज वफाकी बजट पेश होगा और फिर पंजाब में ये बजट पेश होगा, तो जो तजावीज़ हैं जो कि ओवरऑल तैयार की गई हैं, बजट को किस तरह डिज़ाइन किया गया है? क्या IMF को एतमाद में लिया गया? IMF कितना मुतमईन है इन तजावीज़ से? बिल्कुल, ये बजट जो है ये IMF के एतमाद में लेने के बाद ही तैयार किया गया है, और IMF के साथ जो मुज़ाकरात है वो वफाकी हुकूमत कर रही है, और वफाकी हुकूमत के पास जब इजलास होता है IMF के साथ तो सूबों के नुमाइंदे भी उसमें शिरकत करते हैं, और ये बजट जो है ये वफाक और IMF की बामी मुशावरत से तैयार किया गया है। जी अच्छा, कैसे होकर बताइएगा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो एक मुतवाज़िन बजट है, किस तरह से जो हमारे ताजिर बरादरी है वो इसको देख रही है, कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं इससे? जी बिल्कुल, ये बजट जो है एक मतवाज़न बजट है, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि पिछले साल 842 अरब रुपये जो है वो तरक्याती प्रोग्राम के रखे गए थे, लेकिन इस साल जो है 1200 अरब रुपया जो है तरक्याती फंड का रखा जा रहा है। और इसमें आज का जो इस साल जो अगले साल का बजट है उसमें ट्रांसपोर्ट शोबा, शहरों में ड्रेनेज, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के शोबों को जो है तरजीह दी गई है, और इन मनसूबों पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बजट रखा गया है। कैसे को जो सैलरीड पर्सन है उनके हवाले से क्या रिलीफ दिया गया है उनको इस बजट में? इस हवाले से जो रिलीफ है वो तनख्वाहों में इजाफा होगा। जो इतनी पंजाब हुकूमत ने कहा है कि जितनी वफाकी हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा करेगी हम भी उतना ही इजाफा करेंगे, और जितना वफाकी हुकूमत जो है वो जो अडाक अलाउंस है वो जिम करेगी, उतने ही पंजाब हुकूमत जो है अडाक अलाउंस जिम करने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। लिहाजा इस हवाले से ये फैसला हुआ है कि जो वफाक है उसके मुताबिक जो है तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। जी ठीक है, फैसला तो ये हुआ है, तजावीज़ हैं वो सामने आ रही हैं, और जो ताजिर बरादरी है फिल वक्त इनसे मुतमईन भी नज़र आ रही है। कैसे कोकर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा, और अगले माली साल के बजट का जो हजम है उसका तखमीना 6000 अरब रुपए मुतवक्के है। रवा माली साल के बजट का हजम 5446 अरब रुपए होगा।
2018 से 2024 तक के चालानों का ये मामला है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकात आबिद भट्टी ने 1,87,000 चालानों की फहरिस्त तलब कर ली। इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकात आबिद भट्टी ने DIG इन्वेस्टिगेशन से 2018 से 2024 तक के चालानों की फहरिस्त जो है वो तलब कर ली है। प्रोसिक्यूशन की फहरिस्त के मुताबिक पुलिस के पास 1,87,000 चालान हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस की फहरिस्त में ये चालान जमा हैं। ताहम जब प्रोसिक्यूशन ने फहरिस्तें चेक की तो उसमें 1,87,000 चालान जो थे वो पेश नहीं किए गए थे, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन से कहा है कि आप अपनी फहरिस्त लेके आएँ और हमारी फहरिस्तों के साथ जो है वो टैली किया जाएगा ये 1,87,000 चालान जो है वो कहाँ गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम जो हैं उन्होंने बाकायदा नोटिस दिया था। 2015 और 16 के जो चालान थे उनके हवाले से तफसीलात मालूम की थी। उस पर मालूम हुआ था कि 21,000 चालान जो है वो पुलिस के पास इस वक्त पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी जो है वो बाकायदा इंक्वायरी जो है वो की जा रही थी। और अब पुलिस के साथ जो इंक्वायरी की गई, उनके साथ मीटिंग की गई, तो ये 21,000 चालानों के बारे में फहरिस्तें अब आना शुरू हुई हैं जो जल्द जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पेश कर दी जाएंगी। अब 2018 से 2024 तक जो 1,87,000 चालान का मामला सामने आ रहा है, उस पर जो है वो तमाम प्रोसिक्यूटरों को कहा है कि वो फहरिस्तें तैयार करें और इस टीमें बनाएं और ताकि वो बैठकर इस चीज़ को देखें कि 1,87,000 चालान जो है वो कहाँ गए। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की सेकंड जॉब पर पाबंदी। ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ने मरासला जारी कर दिया है। कॉलेज के ज़ेरे तरबियत PG ट्रेनी के सेकंड जॉब और प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। CPSP कवायद और ज़वाबित ट्रेनिंग के दौरान दूसरी नौकरी की इजाज़त नहीं देते। ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। CPSP की जानिब से इस हवाले से तमाम मुंसलिक इदारों को मरासला भिजवा दिया गया है। ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की सेकंड जॉब पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ने मरासला जारी किया है। कॉलेज के ज़ेरे तरबियत PG ट्रेनी के सेकंड जॉब और प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद की गई है। CPSP कवायद और ज़वाबित ट्रेनिंग के दौरान दूसरी नौकरी की इजाज़त नहीं देते और ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए एक जो है वो अहम खबर है कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान की जानिब से जितने भी ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनके जो है वो सेकंड जॉब करने पर पाबंदी आयद कर दी है और इसके साथ साथ जो है वो उनके जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी पाबंदी होगी। CPSP की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जो तमाम वो इंस्टीट्यूशन के सरबराहान जो है उनको भिजवाया गया है जो CPSP के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो है वो FCPS और MCPS की जो है वो करवाई जा रही है। उन तमाम अदारों के सरबराहान को ये मरासला साल किया गया है जिसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि कोई भी ज़ेरे तरबियत जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है वो ना तो सेकंड जॉब कर सकता है अपनी ट्रेनिंग के अलावा और ना ही जो है वो कहीं पे वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। और इस हवाले से जो है इस सलामी में ये कहा गया है कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और इसकी जो खिलाफ वर्जी है वो ज़ेरे तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग के कवायद ज़वाबित हैं उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।